अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दोस्तों नमस्कार। YouTube के इस नए एल एकेडमी चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं पीसी मिश्रा, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ एल एकेडमी। पिछले 20 वर्षों से सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों को जीएस का मार्गदर्शन करता आ रहा हूँ। अब तक काफ़ी सकारात्मक मार्गदर्शन रहा है और हज़ारों की संख्या में छात्र सफल हुए हैं। इस चैनल पर सिविल सर्विसेज जीएस के विभिन्न विषयों इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान, पर्यावरण इत्यादि विषयों के अध्ययन अध्यापन का कार्य होगा। जीएस के विभिन्न विषयों को सहज, सुग्राह्य और सरल बनाकर आप लोग के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। सिविल सर्विसेज परीक्षा में जीएस का कितना महत्व है, क्या महत्व है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक सुदृढ़ तैयारी, हाँ, एक पूरी तरह समझ पर आधारित तैयारी, हाँ, यह सफलता की पहली ज़रूरत होती है। और मेरा विश्वास है कि ये चैनल आपको जीएस के उस स्तर को ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। हर एक विषय वस्तु की मौलिक समझ विकसित हो जाने के बाद फिर उस विषय में जो भी आप अध्ययन करेंगे सभी आपके अध्ययन लाभदायक होंगे, सभी रिसोर्सेस आपके लिए फ्रूटफुल होंगे। लेकिन सबसे पहले सामान्य अध्ययन के विभिन्न विषयों का एक मौलिक अवधारणाओं के साथ और मौलिक तथ्यों के साथ अध्ययन बहुत ही जरूरी है। जीएस के विभिन्न विषयों में इतिहास सबसे महत्वपूर्ण विषय है, तो हम लोग इस चैनल पर अध्ययन अध्यापन के कार्य की शुरुआत अपने इसी विषय से करेंगे, इतिहास विषय से ही करेंगे। आज से हम लोग विधिवत अपना पहला विषय जीएस के अंतर्गत पहला विषय, सबसे महत्वपूर्ण विषय भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग अध्ययन प्रारंभ करते हैं। जीएस के सभी विषयों में भारतीय इतिहास का क्या महत्व है ये कहने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी जीएस के टेस्ट पेपर में एटलीस्ट पीटी लेवल पे आपका कहा जाता है कि 15% से 20% प्रश्न इतिहास से संबंधित होते हैं। इसलिए जब कभी भी जीएस के गंभीर अध्ययन की बात की जाती है तो सबसे पहले भारतीय इतिहास के अध्ययन की बात कही जाती है। जीएस की शुरुआत ही इसी विषय से होती है। आज हम लोग बात करें अपने भारतीय इतिहास पर, तो सबसे पहले भारतीय इतिहास को हम लोग इनफैक्ट आपको कहा जाता है कि परिभाषित करेंगे कि इतिहास होता क्या है, आपका कहा जाता है। और इस भारतीय इतिहास के नाम पर हम लोग एक्चुअली पढ़ेंगे क्या, ये है। सामान्य तौर पर इतिहास विषय क्या है, इसके अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो पहले चले हम लोग इतिहास की परिभाषा से बात करें। सामान्य तौर पर अगर किसी भी लेमैन से पूछा जाए कि भाई हिस्ट्री में क्या पढ़ा जाता है, तो कहेगा बस वो जो घटना, बीता हुआ घटना जो है, पुराना बात सब उसमें पढ़ा जाता है। सिंपल इज राइट, सही कह रहा है। इतिहास में उन चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उन घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है जो घट चुकी हैं। ये तो पहली चीज़ इतिहास के बारे में यही बात है कि इट इज़ अ सब्जेक्ट रिलेटेड विद द पास्ट। जो क्षण गुजर गया वो इतिहास का हिस्सा बनता चला गया। तो एक परिभाषा है इसकी कि बीती हुई घटनाओं का अध्ययन। लेकिन इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते हम लोग इसमें एक शब्द जोड़ेंगे, बीती हुई घटनाओं का क्रमानुसार अध्ययन, एक क्रोनोलॉजिकल स्टडी, एक क्रम से अध्ययन। क्रम से मतलब है कि पहले कौन घटना हुई, उसके बाद कौन घटना हुई, कौन घटना किसके पहले हुई, किसके बाद हुई, ये पूरा क्रम। और इतिहास क्रमानुसार अध्ययन को ही कहा जाता है। तो सिर्फ बीती हुई घटनाओं का अध्ययन इतिहास नहीं होगा, बल्कि बीती हुई घटनाओं का क्रमानुसार अध्ययन इतिहास होगा। ये इतिहास शब्द का अगर मान लीजिए कि अगर शाब्दिक अर्थ लिया जाए, इति और हास दो अलग अलग करके, तो इसका अर्थ निकलता है कि आपका ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था।
या हुआ होगा। ये इतिहास का अध्ययन करने के बाद विद्यार्थी आराम से कह सकता है कि हाँ ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ होगा, बीती हुई घटनाएं इसी क्रम से हुई होंगी। दूसरी एक बात इतिहास के साथ बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो ये कि यह जिन घटनाओं का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, ये घटनाएं कौन सी घटनाएं? तो ये घटनाएं मानव जीवन में जिन घटनाओं का हम लोग क्रमानुसार अध्ययन करेंगे वो घटनाएं मानव जीवन की घटनाएं। तो दूसरी बात इतिहास के बारे में कि ये एक ऐसा विषय है जो मानव से संबंधित है, हमसे आपसे संबंधित है। ये हमारी आपकी कहानी है। इतिहास हमारे ही जीवन में, हमारे पूर्वजों के जीवन में जो सब घटनाएं घटी, उन्हीं घटनाओं का क्रमिक अध्ययन हम लोग इतिहास के अंतर्गत करेंगे। ये आपका तो पूरी परिभाषा इतिहास के निकल कर आ गई कि मानव जीवन में बीती हुई घटनाओं का क्रमानुसार अध्ययन, यही इतिहास होगा। इस परिभाषा के केंद्र बिंदु में आपका है मानव, अध्ययन उसी का होना है। तो आज थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि मानवों की उत्पत्ति एवं विकास पर। हाँ, चूँकि इन्हीं के जीवन का इतिहास हमें पढ़ना है, तो थोड़ी बहुत बातें मानवों के बारे में, मानवों के विकास के बारे में जान लेना आपका आवश्यक होगा। आज से लगभग आपका कहा जाता है कि 46 मिलियन ईयर से पृथ्वी का निर्माण हुआ, सूर्य से अलग होकर पृथ्वी बनी। धीरे धीरे पृथ्वी शुरू में लावा थी, तप्त लावा के रूप में थी, धीरे धीरे ठंडी हो गई, लिविंग कंडीशंस डेवलप हुआ, और कहा जाता है कि अंडर फेवरेबल कंडीशंस आपका कहा जाता है कि जीवन का एक सिलसिला चल रहा होगा पूरा, और उसी जीवन का जो जीवन चक्र चला, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का जो प्रोसेस चला, उसी के एक उत्पाद के रूप में, अंतिम उत्पाद के रूप में हम मानव हैं। शुरुआत करेंगे हम लोग। कहा जाता है कि आपका मानवों का विकास का जो कहानी शुरू होता है वो आपका कई युगों में, मानव के विकास से पहले थोड़ा सा जीवन के विकास पर हम लोग को ध्यान देना है। हाँ, जीवन के विकास चक्र को हम लोग पहले अध्ययन करेंगे। तो बहुत सारा जो हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसको कई भागों में बांटा गया। इयॉन है, इरा है, पीरियड है, इपोक है, बहुत सारा मतलब है कि पीरियड बांटा गया। और उसी में आपका कहा जाता है कि एक युगों का एक श्रृंखला चला था, आपका कहा जाता है, और 4 युगों के बारे में जिक्र की जाती है। हाँ, आपका कहा जाता है कि प्राथमिक युग, द्वितीयक युग, तृतीयक युग, चतुर्थक युग। जीवन का प्रारंभ इसी प्राथमिक युग में हुआ। और ये प्राथमिक युग क्या था? तो ये प्राथमिक युग आपसे कहा जाता है कि काफ़ी मतलब 2 पीरियड इसके बारे में प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन। प्राथमिक युग के 2 फेज में, प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन जब हिंदुस्तान में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था, और कैम्ब्रियन जब हमारे यहाँ विंध्य पर्वत का निर्माण हुआ था। और यही काल है आपका कहा जाता है कि जीवन के प्रारंभ का। पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ समुद्र में हुआ, पानी में हुआ। सबसे पहले सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिम्स, सूक्ष्म वनस्पति, समुद्री घास वगैरह, ये विकसित हुआ। सूक्ष्म जीवों का विकास का अगला चरण जो था वो वर्टिब्रेट्स था, मतलब रीढ़ की हड्डी वाला जानवर, और उसमें मछली बनी, आगे विकसित होकर शार्क बना, और समुद्र में इस तरह से कहा जाता है कि जीवन का विकास होने लगा। इसी प्राथमिक युग के अंतिम चरण में उभयचरों का विकास हुआ। उभयचरों का विकास हुआ, एम्फीबियंस जिसको कहते हैं, जो पानी में भी रह सकते थे और जमीन पे भी रह सकते थे।
रेंगने वाले जानवर थे वो लोग, जो पानी से रेंगते हुए जमीन पर आ गए थे। द्वितीय युग, ये जो द्वितीय युग है हमारा, द्वितीय युग इसी रेप्टाइल्स, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि रेंगने वाले जानवर, तो ये जो हमारा द्वितीय युग था इसी रेप्टाइल्स का युग था आपका कहा जाता है। और रेप्टाइल्स का एक टिपिकल उदाहरण हम लोग डायनासोर के रूप में लेते हैं। और एक समय में कहा जाता था कि पृथ्वी पर डायनासोर का राज था। ये जुरासिक पीरियड, डायनासोर का फेज। और इसी द्वितीय युग में आपका कहा जाता है कि रॉकी और एंडीज, ये पर्वतमालाओं का विकास हुआ था नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में। ये द्वितीय युग था। लगभग ऐसा माना जाता है कि लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया और उसी एस्टेरॉयड की वजह से जो भी डिस्ट्रक्शंस हुआ उसमें रेप्टाइल्स गायब हो गए, डायनासोर्स गायब हो गए। बस उस समय में पृथ्वी पर कुछ ही छोटे छोटे मैमल्स बचे थे और डायनासोर के समाप्ति के बाद धीरे धीरे उन्हीं मैमल से आपका जीवन का विकास प्रारंभ हो गया। मानवों का जो विकास जो होता है वो तृतीय युग में हुआ था और यही पीरियड है जिस पीरियड में तृतीय युग में सबसे पहले आपका हिमालय का निर्माण हुआ था। और इसी तृतीय युग के प्लायोसीन फेज में कहा जाता है कि मानव नाम का जानवर का विकास हुआ। तो मानव की उत्पत्ति कब हुई? तो तृतीय युग में हुई, प्लायोसीन काल में हुई। मानव की उत्पत्ति जो हुई थी वो प्राइमेट से हुई थी। तो चले थोड़ी सी एक निगाह डालते हैं हम लोग कि कैसे कैसे क्रमशः मानव नाम के जानवर का विकास हुआ। ये पूरा प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन क्या रहा था, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। तृतीय युग में जब प्राइमेट्स का विकास हुआ तो प्राइमेट्स कई प्रकार के थे। जो प्राइमेट्स थे वो कई प्रकार के थे। वानर, एप कहे उसे, गुरिल्ला, चिंपांजी, छुछुंदर, ये मानव का विकास जो हुआ इसी एप से हुआ है। और समय के साथ आपका कहा जाता है कि मानवों के विकास के विभिन्न चरण हमें देखने को मिलते हैं। सबसे जो अर्लीस्ट जो है वह है आपका कहा जाता है रामापिथेकस। उसको रामापिथेकस के नाम से हम लोग जानते हैं, रामापिथेकस। लगभग आपका कहा जाता है कि 14 से 15 मिलियन ईयर से को वर्ष पहले मानवों का जो प्रथम प्रारूप जो बना था वो रामापिथेकस था आपका। ये सभी के सभी रामापिथेकस वगैरह सब जो थे, एवरेज हाइट उनकी 3 से 4 फीट की थी और वह पेड़ों पे रहा करते थे। कहा जाता है कि पूर्वी अफ्रीका, ये पूर्वी अफ्रीका के विषुवत रेखीय पूर्वी अफ्रीका, विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में, पूर्वी भाग में अफ्रीका के, वहाँ से ये जंगलों में रहा करते थे, पेड़ों पे रहा करते थे आपका। धीरे धीरे कहा जाता है कि समय के साथ इनकी एक शाखा पेड़ों से उतर गई और ज़मीन पर रहने लगे, ज़मीन पर चलने फिरने लगी आप, और मैदानों की ओर विकसित हो गई। और उसके बाद जो विकास का दूसरा चरण हमें समझ में आता है वो हमारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये हमारा मानव का अगला प्रारूप था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की उत्पत्ति हुई 5 मिलियन ईयर्स अगो। ये कहा जाता है कि 5 मिलियन वर्ष पहले ये हुआ था। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में जान लें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहीं से मानव के विकास में एक निरंतरता प्राप्त होती है हमें।
और इसीलिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस को हम मानवों का आदि पूर्वज कहा जाता है, आदि पूर्वज कहा जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के आगमन के बाद, उनके सेटलमेंट के बाद फिर धीरे धीरे एक सिलसिला शुरू होता गया, लगातार आपका सिलसिला आपका शुरू हो गया। इन ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का आपका कहा जाता है कि जो प्रमाण जो मिला है वो रेमंड डॉट महोदय को मिला था, रेमंड डॉट महोदय को। और दक्षिण अफ्रीका का ट्रांसवाल एरिया, और वहीं पर 5 से 6 साल के बच्चे की एक खोपड़ी मिली, फॉसिल मिला एक, और इसको टॉन्ग चाइल्ड कहा गया था। और उसी को ऑस्ट्रेलोपिथेकस का प्रमाण माना गया था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो मानव था इस काल में ये जानवरों की तरह ज़मीन पर चलता था, मतलब 2 पैर और दोनों हाथ भी ज़मीन पर, इस तरह से जैसे जानवर चलते हैं बस उसी तरह से ये चला करते थे। आज इसको क्वाड्रिप्यूडल लोकोमोशन के नाम से जाना गया, चारों पैरों पर चलना। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद जो मानव का विकास का जो अगला चरण है वो होमो हैबिलिस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद जो अगला जो मानव का प्रारूप बना उसको होमो हैबिलिस कहा जाता है। होमो हैबिलिस के बारे में सबसे सिग्निफिकेंट, ये लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले हुआ है। समय के साथ हम लोग देख रहे हैं कि क्रम विकास होता चला जा रहा है। होमो हैबिलिस को पहला स्किलफुल मैन कहा जाता है, पहला हैंडी मैन कहा जाता है, क्योंकि पहली बार थोड़ा बहुत हाथ का प्रयोग, अगले 2 पैरों जिसको हाथ कहें उसका प्रयोग इन्हीं लोगों ने किया था। और पत्थर के औजार बनाने के लिए, पत्थर के औजार बनाने के लिए हाथ का प्रयोग किया था, और इसलिए पहला इनको टूल मेकर मैन भी कहा जाता है। ये होमो हैबिलिस बहुत इंपॉर्टेंट आपका रहता है। होमो हैबिलिस के बाद जो अगला जो चरण आपका विकसित हुआ जिसको कहा जाता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस हिंदी में भी ऐसे ही लिख लेना है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, और ये होमो इरेक्टस मानव जो था लगभग 1.5 मिलियन ईयर्स अगो, 1.5 मिलियन ईयर्स अगो आया था। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये ज़मीन पर सीधा खड़ा होकर चलता था। इसके पास बाइपीडल लोकोमोशन था आपका कहा जाता है, इसको बाइपीडल लोकोमोशन कहते हैं। ज़मीन पर सीधा खड़ा होने की वजह से इसकी विजिबिलिटी बढ़ गई, अटैकिंग पावर बढ़ गया, ये एक बात। और दूसरा अगला दोनों हाथ ये फ्री हो गया, जिसका खुलकर प्रयोग किया जा सकता है। और इसलिए कहा जाता है कि आपका होमो इरेक्टस का काल आपका मानव के विकास के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट काल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काल है। होमो इरेक्टस के कई उदाहरण मिलते हैं हमें। पहला जो उदाहरण हमें मिलता है वो जावा में है, इंडोनेशिया के जावा द्वीप में आपका जावा मैन, जिसको हम लोग जावा मैन कहते हैं। चाइना में पेकिंग में, जिसको पेकिंग मैन कहा गया, और जर्मनी में हिडलबर्ग मैन है। ये सभी होमो इरेक्टस के उदाहरण हैं विश्व के विभिन्न भागों में, सबकी खासियत होती थी कि सभी के सभी आपके गुफा में निवास करते थे, और इसमें एक जावा मैन की खासियत रही कि फर्स्ट मैन टू यूज फायर, आग। हाँ, कहा जाता है कि आग के आविष्कारक आपके जावा मैन को ही कहा जाता है। होमो इरेक्टस के बाद आया आपका कहा जाता है निएंडरथल मानव। हाँ। जर्मनी में एक नदी है निएंडरथल, उसी नदी के आसपास के क्षेत्रों में इसका प्रमाण मिला है।
और उसी नदी के नाम पर इनको नियंडरथल मानव कहा गया है। यह नियंडरथल मैन है। इनका जो विकास का जो काल है नियंडरथल मानव का लगभग 1 बिलियन ईयर्स अगो। नियंडरथल मानव नियंडरथल मानव का जो काल है कुछ मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात कि इन लोगों ने क्या किया था कि आपका पूरा का पूरा एक सांस्कृतिक जीवन प्रारंभ किया। सांस्कृतिक जीवन से यहाँ कहने का मतलब है एक पैटर्न ऑफ लाइफ। सभी समूह में रहने लगे थे, सब गुफा में निवास करने लगे थे और सब लगभग एक तरह का जीवन जीने लगे थे, एक तरह का शिकार करने लगे थे, एक तरह से रहना सहना हो गया था उन लोग का। शवों को दफनाने की परंपरा उनमें शुरू हो गई थी। और जिसको हम लोग आगे इतिहास में स्टोन एज पढ़ेंगे ना, पाषाण काल जिसको हम लोग पढ़ेंगे, वो पाषाण काल बेसिकली नियंडरथल एज ही था। पाषाण काल के नाम पर हम जिन लोगों का इतिहास पढ़ेंगे वो नियंडरथल मानव थे। तो उस अवस्था में लगभग 1 बिलियन ईयर्स ऐसे आपका कहा जाता है कि 1 बिलियन वर्ष पूर्व आग का व्यापक प्रयोग किया इन लोगों ने, बहुत व्यापक। जावा मैन ने तो केवल आग का एक तरह से कहें कि आविष्कार कर दिया था, लेकिन कहीं आपसे पूछा जाए कि आग का व्यापक प्रयोग किसने किया था तो नियंडरथल मानव ने किया था। कच्चा मांस को पकाने के लिए, जानवरों को दूर भगाने के लिए, सुरक्षा के लिए आग का प्रयोग इन लोगों ने करना शुरू कर दिया था। तो ये थे हमारे नियंडरथल मानव जो। और इन लोगों ने क्या किया था कि जानवरों के खाल को कपड़ा बनाकर प्रयोग करना शुरू किया, अपने शरीर के चारों तरफ लपेटने लगे थे। तो एक नई बात आपके नियंडरथल मानव के पास आपका मतलब है कि देखने को मिलता है। नियंडरथल मानव के बाद आए क्रो मैग्नन मानव। क्रो मैग्नन मानव जो होते थे ये आपका कहा जाता है ये हमारे इमीडिएट पूर्वज, हम लोग होमो सेपियंस हैं। तो ये जो क्रो मैग्नन लोग जो थे ये हमारे इमीडिएट पूर्वज थे और लगभग 35,000 साल वर्ष पहले इनका विकास हुआ। फ्रांस में एक जगह है क्रो मैग्नन, उसी के नाम पर इसका नाम क्रो मैग्नन मैन रखा गया है। और ये फिर बतला दें ये हमारे होमो सेपियंस, हम लोग होमो सेपियंस हैं, तो होमो सेपियंस के ये इमीडिएट पूर्वज थी। और 35,000 साल से आगे बढ़ें और हम लोग आ जाए आपका कहा जाता है होमो सेपियंस पर, लगभग 30,000 साल पहले बस। बुद्धिमान मानव, होमो सेपियंस का मतलब बुद्धिमान मानव, बुद्धिमान मानव का विकास हो गया। और अगर उसको स्टोने से जोड़ के देखें तो उच्च पूरा पाषाण काल में हमारा हिंदुस्तान में आपका कहा जाता है कि होमो सेपियंस का विकास। तो ये था एक इतिहास, मानवों का कैसे कैसे विभिन्न इतिहास के विभिन्न कालखंडों में कैसे कैसे इनमें विकास हुआ और एप से हम लोग मानव की स्थिति तक कैसे आए। शुरुआत में जब एप की अवस्था वगैरह हुआ करते थे तो उस समय में जो एप होते थे उनका सिर छोटा होता था और जबड़ा, मुंह का जबड़ा बड़ा होता था, जो जानवरों का फीचर है। लेकिन धीरे धीरे प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन होते होते जबड़ा धीरे धीरे छोटा होता गया, जबड़ा छोटा होता चला गया और सिर थोड़ा सा धीरे धीरे आपका बड़ा होता चला गया और होमो सेपियंस तक आते आते तो पूरा का पूरा जबड़ा अपना यथास्थिति हो गया और सिर बड़ा हो गया और मानव अपने बुद्धि का प्रयोग करने लगा। तो ये सब हमारा कहा जाता है कि एक मानवों के इतिहास के अंतर्गत था। भारतीय इतिहास के नाम पर जो भी आगे हम लोग अध्यापन करेंगे वो इन्हीं मानवों का इतिहास हो सकता है। ये सब बातें फिर हम लोग रिपीट करें। इन्हीं मानवों का क्रियाकलापों का जो एक क्रमानुसार अध्ययन होगा वही हमारा भारतीय इतिहास होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, उपयोगी लगा तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए और रीजनेबल कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का पूरा नोटिफिकेशन फॉर ऑल के लिए दबा देना है ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो उसकी तुरंत जानकारी आपके पास पहुंच जाए।